गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है मोदी केयर के दूसरे वेलनेस टॉक शो में। हम सारे जानते हैं जो हमारे जीवन की सबसे बड़ी प्राथमिकता है वो है सेहत, वो है अच्छा स्वास्थ्य, वो है हेल्दी रहना बहुत लंबे समय के लिए। तो अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं और यदि आप खूब सारा पैसा कमाना चाहते हैं तो आप एकदम सही प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं। जैसे कि आप जानते हैं, मोदी केयर से आप अपनी हर मटीरियलिस्टिक एस्पिरेशन को तो पूरा कर ही सकते हैं, लेकिन मोदी केयर के जो हमारे पास वेल रेंज ऑफ फूड सप्लीमेंट्स हैं, जिसमें कि हमारे पास कई सारे न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं, कई सारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं, उनको इस्तेमाल करके आप अपने लिए एक बहुत अच्छी सेहत भी अचीव कर सकते हैं। इनफैक्ट मोदी केयर में सफल होने के लिए हमें अकेले काम नहीं करना, हमें टीम बनानी है, यानी कि आय से हमें टीम की तरफ मूव करना है। और यदि हम वेलनेस को भी अचीव करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू मूव फ्रॉम इलनेस टू वेलनेस, तो हमें आय को निकाल के रिप्लेस करना है वी के साथ। और क्या क्या करना चाहिए अच्छी सेहत को अचीव करने के लिए, वेलनेस को अचीव करने के लिए, कैसी हमारी जीवन शैली होनी चाहिए, कैसी हमारी दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या होनी चाहिए, कैसा हमारा आहार होना चाहिए, कैसा हमारा खान पान होना चाहिए, मोदी केयर के ऐसे कौन से सप्लीमेंट्स हैं जो कि हमें अच्छी सेहत देने में हमारी मदद कर सकते हैं, इन सब के बारे में बात करने के लिए आज हमने आपकी पॉपुलर डिमांड और स्पेशल रिक्वेस्ट के ऊपर एक ऐसी पर्सनैलिटी को इनवाइट किया है जो कि अपने आप में वेलनेस के ऊपर, हेल्थ के ऊपर एक बहुत बड़ी अथॉरिटी है। पूरे भारतवर्ष में इनको जाना जाता है, स्पेशली आयुर्वेदा के फील्ड में। तकरीबन 15 सालों से ये आयुर्वेदा की फील्ड में प्रैक्टिस कर रहे हैं। एमडी आयुर्वेदा में है, एंडोक्राइनोलॉजी और इंटरनल मेडिसिन में, और मोदी केयर में इनकी एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। आई एम श्योर आप इनके प्रोग्राम्स को मोदी केयर में पहले भी अटेंड कर चुके हैं। तो एक जोरदार तालियों के साथ लेट्स इनवाइट टू दिस मोदी केयर वेलनेस टॉक शो डॉक्टर गौहर वात्स्यायन जी। जोरदार तालियां। नमस्कार शरद जी। वेलकम और सर, वेलकम। मोदी केयर के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपसे मिलके बहुत खुशी होती है। मैं पिछले कुछ 1.5 सालों से आपकी टीम के साथ जुड़ा हुआ हूं, और जब भी आपसे फिर से एक बार बात करने का मौका मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक्स फॉर योर टाइम एंड सर दिस फीलिंग इज म्यूचुअल। जब हमने लास्ट ईयर कोविड से पहले 3 प्रोग्राम किए, उसके बाद से हमारे पास बहुत रिक्वेस्ट आई थी कि एक बार दोबारा हमारे सारे कंसल्टेंट्स आपसे मिलना चाहते हैं। एंड थैंक्स फॉर योर टाइम सर, थैंक यू। सर, हम काफी बार इंटरेक्ट किए हैं। वी टॉक्ड अबाउट वेलनेस, वी टॉक्ड अबाउट आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स, वी टॉक्ड अबाउट ओवरऑल हेल्थ और किस तरह की डाइट होनी चाहिए। तो जब जब भी आपसे बात होती है सर, आप हमेशा बहुत ही पैशन के साथ, बहुत ही प्यार के साथ आयुर्वेदा के बारे में और आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करते हैं। सर, इससे पहले हम आज के मेन टॉपिक के ऊपर आए, वेलनेस के ऊपर आए, सबसे पहले सर मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने ये अपना पैशन डेवलप कैसे किया, कैसे आप इस फील्ड में आए, स्पेशली आयुर्वेदिक प्रैक्टिस में आपने आए, और कहाँ से इतना पैशन लेकर आते हैं? ये क्वेश्चन बहुत से लोग पूछते हैं मेरे से, क्या? बट आई हैव बीन क्वाइट फॉर्चुनेट कि मैं एक ऐसी फैमिली में पैदा हुआ जो कि पिछले 1000 सालों से हमारे पूरी फैमिली में ही इसकी परंपरा चली आ रही है आयुर्वेद की। अरे जो मेरे वाह। ग्रैंड मदर थे, मेरी दादी माँ थे, वो तो हाँ, उनका ये कहना था कि महाभारत के टाइम से ही हमारे परिवार में आयुर्वेद की परंपरा चलती आ रही है। क्या बात, क्या तो बात। जो भी मैं आप सबके सामने हूं, ये मेरे बुजुर्गों का आशीर्वाद है, मेरे फोर फादर्स की तपस्या है। और मेरे पिताजी भी बहुत जाने माने वैद्य हैं देश के। मेरी माताजी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। तो सुबह शाम घर की टेबल के ऊपर, खाना खाने की टेबल के ऊपर आयुर्वेद की ही बातें होती थी, ओके। और शास्त्रों की ही बातें होती थी। तो धीरे धीरे प्लस टू में मेडिकल करने के बाद पीएमटी दिया, और फिर अपना एग्जाम पास किया। उसके बाद फिर मैं आयुर्वेद कॉलेज मैंने ज्वाइन किया। फिर पापा की इच्छा थी कि ग्रेजुएशन के बाद, आजकल क्योंकि टाइम की रिक्वायरमेंट्स ऐसी हैं कि आपको एक पोस्ट ग्रेजुएशन, एक स्पेशलिटी जरूर होना चाहिए। तो एब्सोल्युटली। फिर उसके बाद मैंने देश के जो एक बहुत ही अच्छे कॉलेज है, एसडीएम कॉलेज मणिपाल उडुपी में है, तो वहां से फिर मैंने एमडी करी मेडिसिन के अंदर। तो उसके बाद फिर से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और लोगों का प्यार मिल रहा है। बहुत जगह जाके आयुर्वेद के प्रति लोगों को सचेत करता हूँ, हेल्थ के ऊपर बोलता रहता हूँ, तो बहुत लोगों का प्यार मिलता है।
तो इसी से मेरा एक पैशन आयुर्वेद के प्रति क्या बना। बात है सर, दिस इज सिंपली अमेजिंग। यू नो, बहुत सारे ऑफ कोर्स मेरे कुछ डॉक्टर फ्रेंड्स और भी रहे हैं जो कि दे आर द फर्स्ट टाइम डॉक्टर्स इन द फैमिली, लेकिन आप तो बता रहे हैं कि इट्स अ ट्रेडिशन इन योर फैमिली, यू नो, इन आयुर्वेदा टर्म। सो दिस इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, और मुझे पूरा 100% यकीन है कि जो आगे हमारी 30 मिनट 45 मिनट अभी बातचीत होने वाली है, this is going to change lives for many many people, and we are lucky, very lucky to have you on our show. Thanks a lot sir. तो सर, जब हम बात करते हैं ओवरऑल वेलनेस की, ओवरऑल हेल्थ की, और जो हमारे पास ट्रेडिशनल नॉलेज, इतनी इंफॉर्मेशन, इतने ग्रंथ हमारे आयुर्वेदा के, इतना, यू नो, इफ आई वुड से कि इंडिया वाज अ लीडर, यू नो, इन एंशिएंट टाइम्स फॉर दिस मेडिकल, फॉर हेल्थ, तो वो गलत नहीं होगा। तो सर, आयुर्वेदा में क्या मेंशन्ड है? कोई रूल है, कोई फॉर्मूला है कि आप ये कर लो, कैसी लाइफस्टाइल, कैसी डाइट अगर हम ये ले लें तो हम अपनी सेहत को अच्छा रख सकते हैं? देखिए, बहुत ही प्रोफाउंड एक क्वेश्चन पूछा है आपने। आयुर्वेद बेसिकली दो चीजों से बना है, आयु और वेद, ऐसी शास्त्र जिसमें आयु के बारे में बताया गया हो। तो मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में आया था, मैंने वहां बताया था कि आयुर्वेद का असली मतलब क्या है। शास्त्रों में लिखा है कि हिताहितम सुखम दुखम, कि वो शास्त्र जो आपके हित और अहित के बारे में बताए, और वो शास्त्र जो आज जिससे आपको सुख और दुख के बारे में पता लगता है। मानम च तत्र योक्तम आयुर्वेद सोचते, और जिससे आयु की क्वालिटी पता लगे, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी होगी, जिसमें हेल्थ तो एक पार्ट आ ही जाता है, बट हेल्थ के अलावा और भी आपका कंडक्ट कैसा हो, आपका आहार कैसा हो, ये बहुत कुछ चीजें आती हैं। इसे आयुर्वेद बोला गया है। और आपको ये जान के एक हैरानगी होगी कि जो हेल्थ की डेफिनेशन है मॉडर्न मेडिकल साइंस में, वो कुछ 20-30 साल के बाद बदलती रहती है। आयुर्वेद पहली ऐसी प्रणाली थी जिसने मेंटल हेल्थ के साथ आपकी एक मेंटल, जो एक आपकी सोशल वेलबींग होती है, एक आपकी साइकोलॉजिकल वेलबींग होती है, उसको भी इंपॉर्टेंस देता था। तो 30-40 साल तक तो जो WHO में हेल्थ की डेफिनेशन थी, उसमें साइकोलॉजिकल हेल्थ का कोई जिक्र ही नहीं था। बिल्कुल। तो ये आयुर्वेद की डेफिनेशन के मद्देनजर रखते ही WHO ने अपनी हेल्थ की डेफिनेशन को चेंज किया कि आपकी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ आपकी जो साइकोलॉजिकल हेल्थ है उसका सही होना भी बहुत जरूरी है, उसे ही हम प्रॉपर हेल्थ कहते हैं। Absolutely. तो हाँ जी, Absolutely. I think this is a thing to be proud of. You know, भारत, हम भारतीय हैं, इस चीज के ऊपर गर्व होना चाहिए कि जब हम ऑप्टिमल वेलनेस की बात करते हैं तो उसकी कहीं ना कहीं जो कॉन्सेप्ट आया है वो आयुर्वेदा से ही आया है। तो जो एक होलिस्टिक अप्रोच है, वो बेसिकली, जिसकी आजकल आप WHO से बातें सुन रहे होंगे कि एक होलिस्टिक अप्रोच है, वो आयुर्वेद से ही पनपी। और ये दुनिया का सबसे पहला डॉक्यूमेंटेड मेडिकल सिस्टम है जो कि पिछले 5000 सालों से हमारी देश की मिट्टी को, हमारे देश की जो जनता है उसको सर्व कर रहा था। और मैं हेल्थ के बारे में एक छोटी सी चीज आपको बताऊंगा कि आयुर्वेद में हेल्थ के बारे में क्या बोला गया है। मैं पिछली बारी भी जब आपके पास आया था, मैंने ये बात बोली थी कि 5 चीजें आयुर्वेद में हेल्थ के ऊपर बोली गई हैं शरद जी। तो पहली लाइन जो है कि वो कहते हैं कि अन्नाभिलष्य अशुक्तस्य परिपाकः सुखेंच, कि यदि आपका जो खाना जो आप खा रहे हैं वह ठीक ठाक पच जाए और आपको उसके बाद हल्कापन महसूस हो। फिर आती है सृष्ट विन मूत्र वातत्वम शरीरस्य तु लाघवम, कि आपने खाना खा लिया और पच गया, उसके बाद जो आपके मेटाबोलाइट्स हैं, जो आपके वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, वे ठीक ठाक बने और उसका निष्कासन भी ठीक ठाक हो। फिर आता है कि सुप्रसन्न इंद्रियत्वम च, कि आपकी जो इंद्रियां हैं, जो आपका मन है, वो खुश रहे, आप चढ़ती कला में रहो। यू शुड बी ऑलवेज एक्सुबरेंट इन नेचर। सुख स्वप्न प्रबोधकम, आपकी रात की नींद अच्छी हो और सुबह आप फ्रेश उठो। तो ये 5-6 लक्षण है आयुर्वेद में लिखे गए हैं, जिससे एक बयान होता है कि असली हेल्थ एक इंडिविजुअल की क्या है, जो कि पूरा एक होलिस्टिक पिक्चर हमारे सामने पेश करती है। वेरी नाइस, दिस इज वेरी वेरी अमेजिंग। सो अगर मैं इसको थोड़ा सा अपने शब्दों में एक बार रिपीट करूं, अगर मेरा खाना खाने के बाद उसका हाजमा अच्छा हो जाए, अगर मैं एक प्रसन्नचित, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपना लाइफ व्यतीत कर रहा हूँ, मुझे नींद अच्छी आए, मैं जब अगले दिन उठूं तो मैं थोड़ा सा फ्रेश उठूं, तो मैं कह सकता हूँ कि यस, आई एम अ पर्सन विद प्रॉपर वेलबींग। तो सर, इस तरह की वेलनेस को अचीव करने के लिए, इस तरह की वेलबींग को अचीव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए?
किस तरह की हमारी डाइट होनी चाहिए, किस तरह का हमारा लाइफस्टाइल होना चाहिए, स्पेशली अब जैसे सीजन चेंज हो रहा है, अभी सर्दियां आ गई, फिर गर्मियां आ जाएंगी, तो आई एम श्योर ड्यूरिंग दिस सीजन आल्सो वी हैव टू चेंज आवर लाइफस्टाइल्स अ लिटिल। राइट। तो इसके दो एक छोटे से आंसर्स बनते हैं। देखिए, ये हमेशा एक बंदे की इच्छा रहती है जी कि उसकी हेल्थ अच्छी रहे। दिस इज वन ऑफ द फोर एशनास। फोर मींस एक एक कार्नल डिजायर्स जो आदमी की बेसिक डिजायर्स होती हैं। वन बिल्कुल। इज टू हैव अ गुड हेल्थ, राइट। तो इसी के बारे में भी आदमी जो एक जिज्ञासु है, वह इंटरनेट के ऊपर सर्चेस करता है, बुक्स रीड करता है, बट उससे थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो हमारा बहुत एक सरल एक तरीका है कि अच्छी ऑप्टिमल हेल्थ कैसे पाई जाए। हाँ जी। देखिए, आयुर्वेद में इसके दो प्रसंग आते हैं कि एक बारी ऋषि जमदाग्नि जब तपस्या कर रहे थे। मैं एक छोटा सा, इफ वी हैव द टाइम, मैं बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज प्लीज समझाता प्लीज हूँ प्लीज लोगों को। सर, वी आर ऑल इयर्स। राइट। तो उस टाइम ऋषि जमदाग्नि जी जब तपस्या कर रहे थे, पेड़ के नीचे बैठे, तो एक कौवा उनकी डाल के ऊपर आके बैठ गया और अपनी भाषा में कहता है, उनका एग्जामिन ले रहा था। बेसिकली वो एक ऋषि थे, तो उनका एग्जामिनेशन हो रहा था। तो कौवा अपनी भाषा में बोल रहा था, कोरुख कोरुख, कौवे की अपनी भाषा थी। राइट। तो जमदाग्नि जी समझ गए कि ये एक कोई मामूली क्रो नहीं है, ये कोई डिस्गाइज्ड महर्षि हैं जो हमारे पास बैठे हैं। ही इज ट्राइंग टू एग्जामिन मी, मेरा पेपर ले रहे हैं। तो उन्होंने, कोरुख का मतलब है हु इज हेल्दी, कौन हेल्दी है। ओके। तो उन्होंने उसी की भाषा में जवाब दिया, हितबुक मितबुक सोरुख सोरुख। हितबुक मीन्स जो आदमी सही खाए, अरे वाह। और मितभुक मीन्स जो आदमी भूख से थोड़ा कम खाए, परहेज रख के खाए। ऋतभुक जो आदमी ऋतु के अनुसार खाए, मौसम के साथ साथ खाए, फ्रेश चीज खाए। वाह, सो रुक, वही आदमी हेल्दी है, वही आदमी हेल्दी है। क्या राइट। बात। तो ये तीन चीजें, बेसिक चीजें, अगर आप यदि आप याद रखते हैं तो ये बहुत सरल सी चीज है। जी अगर आप पूरा एक वाइडर एक पिक्चर देखना चाहते हैं, तो मैं हमेशा इस बात को ध्यान बताता हूं कि हेल्दी रहने के लिए चार चीजें इंपॉर्टेंट है लाइफ में। जी। पहला है आपकी दिनचर्या, राइट। जिसकी आप बात कर रहे थे, जी कि आपकी सुबह कैसी हो। बिल्कुल। फिर है आपकी रात्रिचर्या, कि आपकी रात कैसी हो। लोग तो रात को सोना तक भूल गए हैं। कोई लोग जी जल्दी खाना खा के आधे घंटे में सो जाते हैं, फिर सारी देर पेट उनका परेशान रहता है। बिल्कुल। अगली चीज आती है आपकी ऋतुचर्या। ऋतुचर्या मतलब मौसम के हिसाब से। जैसे अभी हेमंत ऋतु शुरू हो गई है, वी आर इन द अर्ली विंटर्स। राइट और जनवरी फरवरी में हमारी जो लेट विंटर्स हैं, शिशिर ऋतु है, वो राइट। शुरू होगी। अब दूर क्या जाना, हमारे इंडियंस तो ये भी भूल चुके हैं कि हमारे देश में 6 ऋतुएं आती हैं। जी वेस्टर्न एजुकेशन करके हमें यही पता कि देयर आर 4 सीजन्स, बट अल्टीमेटली देयर आर 6 सीजन्स। यस। तो ये हर ऋतु के हिसाब से शास्त्रों में लिखा गया है, निर्देश दिया गया है कि आपको कैसी जीवन शैली पालन करनी चाहिए। क्योंकि आप देखिए, आप जैसे आजकल सर्दियों में किशमिश खा रहे होंगे, बादाम खा रहे हैं, काजू खा रहे हैं, बहुत लोग अंजीर खा रहे हैं। ये चीजें आप जून जुलाई में नहीं कर सकते, बिल्कुल ठीक है ना। तो ऋतुचर्या के बाद दोस्तों आता है आपका आहार, आपका खान पान कैसा हो, राइट कैसे खाएं, राइट। और कौन सा सही समय है और क्या खाएं। ये 3 चीजें यदि आपको पता है तो आपका खाना ठीक रहेगा दोस्तों। बिल्कुल। और जो अगली इंपॉर्टेंट चीज आती है, मैं सबसे ज्यादा आजकल, बिकॉज ये जो 8-9 महीने देश के लिए बहुत दुर्भाग्य, पूरी दुनिया के लिए दुर्भाग्यपूर्ण निकले हैं, वह है चिंतन, आपका थॉट प्रोसेस। तो यदि आपका चिंतन पॉजिटिव है, आप पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से हैं, तो डेफिनेटली आप कुछ अगर गलत भी कर लेते हैं तो आपको हेल्थ आपकी खराब नहीं होगी। इफ यूर इन हम पंजाबी में कहते हैं चढ़दी कला में, इन एन एक्सूबरेंट स्टेट ऑफ माइंड, इफ यू आर ऑलवेज हैप्पी, स्टे अमंग पॉजिटिव पीपल, यू विल बी हेल्दी। तो ये 5 चीजें हैं जो आपके जीवन शैली में होनी चाहिए। क्योंकि आजकल जो बीमारियां हमारे पास आ रही हैं दोस्तों, वो जीवन शैली से उत्पन्न होने वाली बीमारियां ही हैं। ट्रू ट्रू। जो इन्फेक्शंस थी, उनपे तो हमने जीत हासिल कर ली, है ना। जैसे इन्फेक्शन, जैसे ट्यूबरक्लोसिस था, कोई वायरल फीवर होता है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है, 5 दिन 9 महीने कोर्स किया, आप ठीक हो जाते हो। लेकिन जो जीवन शैली से, लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, आपकी डायबिटीज है, आपके लिवर्स में प्रॉब्लम है, आपको ब्लड प्रेशर का इश्यू है, पेट खराब है, ये सारा आपकी जीवन शैली से लेना देना है। और मॉडर्न मेडिकल साइंस अभी भी ग्रैपल कर रही है कि एक
लाइफ से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं उनसे उन पे कैसे जीत हासिल हो, बट आयुर्वेद के पास ही आंसर्स हैं। हाँ जी शरद। राइट। सो बहुत ही अच्छा लगा ये जान के, और आपने इतनी सरलता से, इतनी आसानी से हमें पूरा सार बता दिया है वेलनेस का, और आई एम श्योर जो भी इसको जो फॉलो करता है वो अपनी वेलनेस को, अपनी हेल्थ को बहुत अच्छा रख सकता है। ब्रिलियंट सर। सो आपने एक चीज यहाँ पे टच करी, आहार के बारे में, और हम इतना जरूर जानते हैं कि जो हमारा आहार हो वो संतुलित हो, उसमें हमें ऋतु के हिसाब से खाना चाहिए, अपने जरूरत के हिसाब से खाना चाहिए, जितना भूख लगे उससे थोड़ा कम खाना चाहिए, लेकिन खाना हमें ऐसा चाहिए कि जिससे कि हमें सारे पौष्टिक तत्व जरूर मिल जाएं। और जिस तरह की हमारी अभी लाइफस्टाइल है, जिस तरह का डाइट हमें मिलता है, आई एम श्योर कि सारे न्यूट्रिएंट्स हमें बैलेंस डाइट नहीं मिल पाती। तो सर ये आपने स्टडी किया है मोदी के हमारे प्रोडक्ट्स को, तो आप कौन से ऐसे हमारे पास मोदी केयर की रेंज में ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कोई 2 ऐसे सप्लीमेंट जो हमें, जो डेली न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं हमारी डाइट को, अच्छा जो हमारी रिक्वायरमेंट है उस डेफिशिएंसी को दूर कर सकें। मैं मोदी केयर के प्रोडक्ट्स की बात भी करूंगा, लेकिन उससे पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग आपको एक बात बताता हूं। हाँ जी। कि ये लोगों को सुनने में मजा भी आएगा, क्योंकि जो हमारा खाना होता है ना, इसमें बेसिकली 6 टेस्ट होते हैं। देयर आर 6 टेस्ट, जो कि डिफरेंट आपकी बॉडी की नीड्स को पूरा करते हैं। पहले वो जो पहला 6 टेस्ट में से आता है, पहला है मीठा, स्वादु, जिसे हम मिठास कहते हैं। फिर आता है अम्ल, खट्टा। फिर आता है लवण, राइट, जिसमें नमकीन कहते हैं। फिर आता है तिक्त, जो बिटर हो, जैसे करेला है, राइट। उसके बाद आता है कषाय, जैसे चाय का जो स्वाद होता है, एस्ट्रिंजेंट स्वाद होता है। हल्दी का जो स्वाद है वो एक डिफरेंट टेस्ट है, राइट। तो उसके बाद आता है कटु। कटु मतलब जो बहुत तीखा हो, जैसे मिर्ची है, राइट। तो ये जो हर टेस्ट हैं, ये बॉडी में हर एक न्यूट्रिएंट्स को पूरे से, करेला का न्यूट्रिशनल वैल्यू अलग है, प्रोटीन्स की न्यूट्रिशनल वैल्यू अलग है। तो हम आयुर्वेद में ये कहते हैं कि हर आदमी को ये 6 के 6 जो रस हैं उनका सेवन करना चाहिए। परफेक्ट। लेकिन अब होता क्या है कि हमारा जो लाइफस्टाइल ऐसा हो चुका है, हमारी किचन जो ऐसी है उतनी गड़बड़ हो चुकी है कि हम पूरे के पूरे जो पौष्टिक तत्व हैं उनको नहीं ले पाते। राइट। स्वादु ले लेंगे, अम्ल ले लेंगे, लवण ले लेंगे, लेकिन जो प्रोटीन है वो कटु रस प्रधान है, राइट। तो प्रोटीन और कई ऐसे मिनरल्स हैं जो हमारी बॉडी में ज्यादा हम उनको नहीं ले पाते हैं, लेकिन उनकी बॉडी को बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट भी होती है। बिल्कुल। और ये एक बात, मैं हमेशा इस बात को जहां भी जाता हूं मैं बोलता हूं कि बहुत सी कम कंपनीज ऐसी हैं जो कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर्स निकाल रही हैं। आपको सिंथेटिक प्रोटीन पाउडर्स तो बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन हमारी बॉडी की एसिमिलेशन के लिए, जो कि बॉडी में कोई साइड इफेक्ट पैदा ना करे, जो कि बॉडी में और कोई अनवांटेड इफेक्ट ना पैदा करे, उसके लिए हमें ऐसे प्रोटीन्स लेने हैं जो कि बॉडी में डाइजेस्ट भी आसान से हो जाए। एब्सोल्युटली। और उसके लिए जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर जो आपका मोदी केयर कंपनी निकाल रहा है, ये बहुत ही उचित है दोस्तों। प्लांट बेस्ड की मैं बात करूंगा, बहुत से ऐसी जड़ी बूटियां हैं दोस्तों जो कि जिनमें अपना प्रोटीन वैल्यू बहुत होता है, राइट। मैं एक जनरल एग्जांपल के तौर पे बात कर रहा हूं, जैसे मटर भी हो गया, हमारी दालें हो गई, और ऐसे कई बेसिक प्रोटीन पाउडर्स जो कि मोदी केयर के प्रोटीन पाउडर के अंदर हैं। ये इनका बेसिस जो है ये प्लांट्स है, और जो आपकी बॉडी के में जिसकी एब्जॉर्प्शन भी अच्छी होगी, कोई साइड इफेक्ट भी नहीं आएगा, और आपकी जो प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट है उसको भी पूरा करता है विदाउट एनी प्रॉब्लम, राइट। प्रोटीन्स के साथ साथ मैं हमेशा इस बल पे इस चीज पर जोर देता हूं कि हमारी बॉडी में जो एक स्फूर्ति, टिश्यूज को बार बार नरिश करने वाली, हमारी इंडोरेंस को बढ़ाने वाला, हमारे स्टेमिना को बढ़ाने वाला मिनरल्स होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। जैसे प्लांट्स के अंदर आप कोई पुदीना है, धनिया है, हर चीज के अंदर मिनरल है, उसी तरह हमारी बॉडी के अंदर भी कैल्शियम भी है, मैग्नीशियम भी है ना, आयरन भी है, राइट। तो ऐसे ही प्रोटीन जो मिनरल्स हैं उनकी पूर्ति के लिए हमारी नॉर्मल फंक्शनिंग में बॉडी को बहुत ज्यादा जरूरत होती है, राइट। और जैसे कि अच्छा, अब इसके लिए आपको बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे जो कि मल्टी मिनरल्स हैं। अब इसमें एक मैं फर्क बताता हूं दोस्तों को। जैसे एक बेसिकली आयरन है, अब आप लेबोरेटरी से जो आयरन लेंगे, आपको पता नहीं कि 90% आयरन आपकी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है, सिर्फ 10% बॉडी में एब्जॉर्प्शन होती है दोस्तों।
True. है ना ऐसा। तो लेकिन मोदी केयर के जो मिनरल का जो प्रोडक्ट है फाइटोकेयर, उसके अंदर ल्यूटिन, जिनसेंग, लाइकोपीन, ये बेसिक मिनरल्स हैं। जैसे जिनसेंग है, जिनसेंग इज बेसिकली अ मिनरल हर्ब, फुल ऑफ मिनरल्स, Okay. जो कि आपकी बॉडी की एंड्योरेंस को और आपके स्टेमिना को, Wow. काफी देर से ये यूज भी हो रहा है। अब जैसे जितने भी मिनरल्स हैं, अल्टीमेटली हमारा ऑब्जेक्टिव है कि वो बॉडी में रिजुविनेशन करें, एंटीऑक्सीडेंट वाली प्रॉपर्टीज लेकर आए। बिल्कुल। रिजुविनेशन मतलब कि देखो, देर बाद देर हमारी बॉडी जो है उसकी डीजनरेशन होती रहती है। Yes. तो Yes. जितना ही हम डीजनरेशन को धीरे करेंगे या डीजनरेशन को रोकेंगे, Yeah. उतना ही हमारी लॉन्गेविटी भी होएगी True. और उतने ही हम यंग लगेंगे, उतना ही हम वी विल लुक मोर यंगर, हमारे फेस में उतना ही ग्लो बना रहेगा। Absolutely. जैसे लाइकोपीन है, ल्यूटिन है, तो ये बेसिकली मिनरल्स जो कि आपके प्रोडक्ट के अंदर अवेलेबल हैं, ये बॉडी की एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज को मेंटेन करता है, रिजुविनेट करता है, और आयुर्वेद में इनको रसायन कहते हैं, Okay. एंटीऑक्सीडेंट, जो कि आपको फिर से जवान कर दे। हाँ जी शरद। वाह वाह। सो अगर मैं इसको कुछ इस तरह से बोलें कि ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर, मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल, अगर हम अपनी जीवन शैली का इसको हिस्सा बना लेते हैं, रेगुलर लेते हैं, तो हम अपने एजिंग के प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकते हैं। यस, डेफिनेटली। और क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, और हम अपनी इम्यूनिटी को भी बढ़ा सकते हैं इन प्रोडक्ट्स को यूज कर। हाँ, अब इसमें आप बेसिकली आप देखेंगे कि आपको जो एजिंग प्रोसेस किस चीज से बढ़ता है, या तो आप गलत खाना खाएं, या तो आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस के अंदर भी अगर बहुत हो। देखिए, आप स्ट्रेस को दूर नहीं रख सकते, लेकिन स्ट्रेस के जो इफेक्ट्स हैं उनको आप एट बे रख सकते हैं, उनको आप कम कर सकते हैं। तो यदि आप खाना सही खाएंगे, आप प्रॉपर मिनरल्स और प्रोटीन पाउडर सही लेते रहेंगे, तो स्ट्रेस से जो बुरे इफेक्ट्स बॉडी के ऊपर नजर आते हैं उनमें कमी आएगी, उनको आप रोक सकते हैं, जिससे आपकी इम्यूनिटी, आजकल जैसे इम्यूनिटी का जो वर्ड आपने बोला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। सो ये स्पेशली, या सो मैं आपको थोड़ा सा रोका मैंने। हाँ, बोलिए। प्रोटीन का कितना बड़ा रोल है इम्यूनिटी के लिए? मैंने कुछ सुना है एंटीबॉडीज के बारे में, कई बार एक दो न्यूज़पेपर में भी पढ़ा, बट मैं अभी उसको समझ नहीं पाया। सो ये प्रोटीन इज रिलेटेड टू दिस इम्यूनिटी? यस, डेफिनेटली। हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन आर नोन एज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी। बिल्कुल। राइट। तो जितने भी हमारी बॉडी में सपोज कोई अगर विजातीय तत्व आता है, कोई जैसे एंटीजन, मतलब कोई वायरस आता है, बैक्टीरिया आता है, तो हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स जो हैं, जो हमारी बॉडी की अंग रक्षक हैं, जिसको हम रोग प्रतिरोधक हमारे जो सेल्स हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं। और वो एक्टिव होने के बाद यदि बॉडी के अंदर प्रोटीन की कमी हो दोस्तों, तो जो एंटीबॉडीज हैं वो बेसिकली प्रोटीन स्ट्रक्चर्स ही होती हैं। ट्रू। क्योंकि एक वायरस जो है उसकी आउटर शेल में भी प्रोटीन ही है, बैक्टीरिया है बाहर भी प्रोटीन है, ये स्किन है, त्वचा है, ये भी प्रोटीन है। तो पहले जो सेल है आपकी प्रोटीन को देखता है कि कौन सा प्रोटीन आ रहा है। उस प्रोटीन के अगेंस्ट ही वह एक दूसरा प्रोटीन भेजता है, जिससे हम एंटीबॉडीज कहते हैं दोस्तों। और वो एंटीबॉडीज ही आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। अब जिसके शरीर में प्रोटीन्स अच्छे हैं, जिसके शरीर में टी सेल्स अच्छे हैं, मात्रा में हैं, वही दोस्तों जो वायरस है, बैक्टीरिया है, उससे अच्छी तरह लड़ सकता है। उसी के शरीर जो है हमारी बॉडी में प्रोटीन्स पैदा करेगा। राइट। और उसके लिए आपको प्लांट बेस्ड प्रोटीन ज्यादा सक्षम है आपकी इम्यूनिटी को बेटर करने में। बिल्कुल। सो इसके अलावा हमारे पास कुछ और भी प्रोडक्ट्स हैं, और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि बहुत ही पॉपुलर हैं पूरे इंडिया में, स्पेशली हमारे मोदी के कंसल्टेंट नेटवर्क में। और एक प्रोडक्ट जिसके ऊपर हम जितनी जानकारी दें, हमारे कंसल्टेंट्स की भूख खत्म नहीं होती है और ज्यादा जानने के लिए। तो आप, क्योंकि आज हमें समय मिल गया, तो मैं इस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा और जानना चाहूंगा आपसे। एंड द प्रोडक्ट इज नोनी जूस विद कोकम। मैं हमेशा जब भी आपके प्रोग्राम से बात करने आया हूं, नोनी जूस हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहा है। एब्सोल्युटली। और इसका रीजन भी एक बहुत मैं बहुत स्टडी कर रहा था नोनी के ऊपर भी और कोकम के ऊपर भी। देखिए, नोनी जूस में कोकम भी डलता है। बिल्कुल। राइट। पहले बात करते हैं हम नोनी की। नोनी बेसिकली, चाहे ये इट्स अ हर्ब, दो नॉट फाउंड एंटायरली इन इंडिया, इट इज अ वेस्टर्न हर्ब, लेकिन इसके जो इफेक्ट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। ओके। अब आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। शास्त्रों में हमारे एक चीज आती है कि जहर ही जहर को मारता है। ट्रू। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बोल रहा हूँ। जैसे कई जगह लोगों को हल्का हल्का विष भी जो होता है वो भी अमृत की तरह कार्य करता है। राइट। अब नोनी जो है ये बेसिकली एक अमृत तुल्य विष है। आप इस बात को समझिए, घबराइए मत,
मैं Okay. एक बात का समझाने का तरीका है, Right. अगर आप नोनी का जूस लगातार सेवन कर रहे हैं, हमारे बॉडी में जो दिन प्रतिदिन के जो उतार चढ़ाव है, देखिए अगर मैं ऐसे बैठा भी हूं तो बैठे बैठे मेरी अगर पीठ के अंदर हल्की सी इन्फ्लेमेशन, सूजन भी आती है, तो एक बॉडी का नॉर्मल चेंज है। और Yes. दोस्तों नोनी का सबसे अच्छा इफेक्ट है कि वो शरीर में होने वाले जो डे टू डे की चेंजेस है, जैसे एंटी इन्फ्लेमेटरी चेंज हो गया, Yes. टिश्यू रिपेयर की बातें हो गई, रिजुविनेशन की बातें हो गई, सब कुछ नोनी करता है। Wow. सबसे अच्छा जो नोनी का इफेक्ट है वो दोस्तों एंटी इन्फ्लेमेटरी है। Okay. एंटी इन्फ्लेमेटरी मतलब आपके शरीर में किसी भी अंग प्रत्यंग के अंदर यदि कोई सूजन होती है, घुटनों में दर्द है, जोड़ों में कहीं पर सूजन है, मसल्स में कहीं पर सूजन है, स्टिफनेस है बॉडी में कहीं पर आपको, तो जो आदमी लगातार इस नोनी का सेवन कर रहा है, तो आपके शरीर में जो नॉर्मल खाना खाने से भी जहर बनता हो, उसको नोनी खत्म करेगा। आप मेरी बात समझे? क्या बात यदि है। आप केयरलेसनेस से कुछ गलत खाया पिया जाता है राइट, ना, कुछ आपके कभी बाहर आप सुबह शाम लगातार बाहर खाना हो जाता है, जी। गलत भारी आहार खाया जाता है, लेकिन उसको तोड़ने के लिए आप ना एक्सरसाइज करते हैं ना कुछ करते हैं। यदि आप लेकिन नोनी का लगातार सेवन करते रहेंगे तो हमारे शरीर में जो आम बनता है, आम जिसको हम कच्चापन कहते हैं दोस्तों, उसको नोनी डाइजेस्ट करता है। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं आपसे। हमारे आयुर्वेद में आम पाचन मतलब मेटाबोलाइट्स, जो इम्प्रॉपर मेटाबोलाइट्स बनी है, उनका पाचन करना बहुत जरूरी है। उनको टॉक्सिन्स को बाहर निकालना बहुत जरूरी है। तो जो टॉक्सिन्स लगातार बॉडी के अंदर बनते रहते हैं, उसको काटता है नोनी। क्या बात है। और दूसरा काम जो कोकम करता है, कोकम दोस्तों ये इंडियन पेड़ है, ये ज्यादा महाराष्ट्र साइड जो वेस्टर्न घाट्स है हमारे, वहां पर ज्यादा होता है। और आपको जान के खुशी भी होगी कि बहुत से लोग इसको अपनी डाइट में यूज भी करते हैं, और नॉर्दर्न साइड ज्यादा लोग डाइट में यूज नहीं करते। बट कोकम ठंडा होता है, शीतवीर्य होता है। और सबसे अच्छा काम है आपकी बावल मूवमेंट, जो आपके पेट में जिन लोगों को थोड़ा बहुत अल्सर रहता हो, खट्टी टकारें आती हो, एसिडिटी रहता हो, कोकम बहुत अच्छा एंटा एसिड भी है। तो रेगुलर यूजेज ऑफ नोनी जूस आप कम क्वांटिटी में पानी के अंदर में मिला के इसको ले सकते हैं, डायरेक्ट भी ले सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपकी सूटेबिलिटी कितनी है। बट मेरा ये मानना है कि कुछ ना कुछ क्वांटिटी के अंदर लगातार यदि आप नोनी जूस का सेवन करेंगे तो बॉडी में टॉक्सिन्स की कमी आपकी बनी रहेगी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो थैंक्स अ लॉट सर। सो आपने शुरू में बात करी थी आयुर्वेदा में, जैसे कि मेंशन है कि एक इंसान जिसका हाजमा अच्छा है, नो उसके वो हेल्दी रहेगा। तो ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास मोदी के वेल रेंज में? सो अगर मैं चाहता हूँ कि जिससे सपोर्ट हो जाए थोड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम को, आजकल खान पान इतना अच्छा नहीं होता, खाने का तरीका भी इतना अच्छा नहीं है, सो कौन से प्रोडक्ट ऐसे हैं जो मेरे डाइजेशन में हेल्प कर सकते हैं? देखिए हमारे आयुर्वेद में एक छोटा सा सूत्र भी आता है, बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं अपने पेशेंट्स को भी बोलता हूं कि सर्व रोगो मंद अग्नि भवति। जितने भी सारे रोग हैं, मंद अग्नि, हमारी जो पेट की अग्नि है, ये जो अगर मंद हो जाती है, कम हो जाती है, तो उससे ही पैदा होता है। तो आपकी मोदी केयर में 2-3 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि आपकी पेट की अग्नि को ठीक रखेंगे। यदि आपकी पेट की अग्नि ठीक रहेगी दोस्तों, तो आपको पेट गैस भी कम होगा, पाचन जल्दी होगा, और खाना खाने के बाद जल्दी आपको हल्कापन महसूस होगा। तो तभी आपने जो पहली जो आपका प्रोडक्ट है अमृत शक्ति, अमृत नाम बहुत अच्छा दिया है, क्योंकि अमृत का मतलब है जो कि जीवन को बचा के रखता हो। बिल्कुल राइट। तो अगर पेट की अग्नि बची रहेगी तो जीवन आपका बचा रहेगा। अब जैसे अमृत शक्ति के अंदर जो आपका पहला जो है, वो मैं अजवाइन की बात करूंगा दोस्तों। आपने अजवाइन सत्व डाला है, थाइमोल डाला हुआ है आपने इसमें। अजवाइन उष्णवीर्य थोड़ा गर्म लिए होता है, लेकिन हमारी पेट की जो अग्नि को एकदम प्रफुल्लित कर देता है। आप खुद भी यदि अजवाइन, अगर आप जीभ पर भी थोड़ा बहुत अजवाइन रखेंगे, तो इमीडिएटली जो हमारा पेट है, अगर खाना ना भी गया हो अंदर, तो गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज करना शुरू कर देता है। वो इतना पोटेंट होता है अजवाइन। और उसके साथ साथ जो दोस्तों पुदीना है, पुदीना तो आपको पता है हमारे घरों में आम हम यूज करते आए हैं, लेकिन कैसे इसका प्रयोग करना लोगों को नहीं पता होता। तो इसमें मेंथॉल, जो इसमें बेसिक इंग्रेडिएंट, बेसिक एक्टिव प्रिंसिपल होता है पुदीने का, वो इसमें है। तो पुदीने का सबसे अच्छा काम है, जिन लोगों को खाना खाने के बाद मरोड़ उठते हैं पेट में, या गैस बनती है पेट में, जो वायु बनती हो, जब भी आप ज्यादा यदि पनीर खा लें, ज्यादा प्रोटीन खा लें, जो लोग नॉन वेजिटेरियंस हैं, ऐसे लोगों को पेट में कभी कभी गैस बन जाती है।
जी जी। तो यदि आप इस गोली का सेवन लगातार खाना खाने के बाद कर रहे हैं दोस्तों, तो आपका जो पेट की अग्नि है वह ठीक ठाक रहती है और पेट में गैस नहीं होती। और वाह। जो एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग इसमें डाली हुई है वो है कपूर। हम्म। कपूर जो आम हवन हम में आम जो मंदिरों में यूज करते हाँ हैं। हाँ हाँ। कर्पूर जो है बहुत कम वैद्य, और मैं आपको बताऊं, मेरे पिताजी थे वो भी कपूर का अर्क निकाल के पेट के रोगों में दिया करते थे। ओके। अब कपूर कपूर जो है वह इमीडिएटली पेट के अंदर यदि कोई आपको गुड़गुड़ाहट महसूस होती हो या चर्निंग के टाइम लगता है खाना पच रहा है, कुछ मिक्सी जैसी घूम रही हो, राइट। इसे खत्म करता है। और खाना खाने से पहले छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनमें गैस बन जाती है बहुत ज्यादा, डकारे बिना बात के डकारे आती रहती हैं, तो इससे उसको बहुत अच्छा आराम मिलता है दोस्तों। तो ये वाह। अमृत शक्ति जो प्रोडक्ट है, ये यदि आप खाना खाने के साथ लेंगे आपके पेट का पाचन अच्छा रहेगा। वेरी नाइस। दूसरी चीज जो मैं बताता हूं वह है गार्लिक पर्ल्स के नाम से। देखिए, जो लहसुन है, गार्लिक है, हजारों सालों से हमारे शास्त्रों में, दवाइयों में इसका प्रयोग होता आया है। या। और सबसे अच्छा काम है, हमारे जो लहसुन है वह पाचक द्रव्यों से बहुत ज्यादा मिला हुआ होता है, ओके। हमारे टिश्यू मेटाबॉलिज्म को भी इंक्रीज करता है, और जो हमारे पेट का इंटेस्टाइनल मेटाबॉलिज्म है उसको भी बहुत अच्छा इंप्रूव करता है दोस्तों। और सबसे अच्छी बात, एंटी माइक्रोबियल भी है। छोटे छोटे बच्चों को जिनके हल्के हल्के बार बार दवाइयां पिलाने के बाद भी पेट के कीड़े खत्म नहीं होते हैं, गार्लिक को संस्कृत में रसोन, महा औषध बोला गया है, कि क्या जहां बात। पर कोई औषध काम नहीं करती तो ये औषध काम करती है। क्या बात। राइट। और आपकी पेट की गैस के और जो मेटाबोलाइट्स हैं, टिश्यू के मेटाबॉलिज्म को ये इंप्रूव करता है। तो मेरे हिसाब से आप अमृत शक्ति और गार्लिक पर्ल्स इसका सेवन करिए। इसके साथ साथ गार्लिक पर्ल्स आपकी बॉडी का जो कोलेस्ट्रॉल है उसको बहुत यस अच्छा मेंटेन करता है। यस। राइट। जिन लोगों को लगता है कि पेट मोटा हो गया हो, थुलथुल हो हाँ। गया हो, ऐसे लोगों का कोलेस्ट्रॉल भी बड़ा होता है, तो बिल्कुल ऐसे लोग तो बिल्कुल। गार्लिक पर्ल्स का जो सेवन है वो डेफिनेटली करें। जिनको बीपी रहता है वह भी गार्लिक पर्ल्स का सेवन कर सकते हैं, जी जी। और जिनको कोलेस्ट्रॉल की समस्या रहती है वह भी इसका सेवन करें। डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा आराम मिलेगा। एब्सोल्युटली। सर, आपने जैसे शुरू में अभी डाइजेशन के बारे में हम बात करते हैं, आपने बताया अग्नि के बारे में, पेट की अग्नि। तो अगर मैंने कई लोग ऐसे देखे, मेरे कुछ दोस्त भी हैं, और कभी कभी हमारे भी खान पान की आदतों में ऐसा हो जाता है कि खाना खाने के इमीडिएटली बाद हमने कोल्ड ड्रिंक पी ली। अब खाना तो जलता है पेट में, ऊपर से ठंडी कोल्ड ड्रिंक डाल दी, और उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बोनेटेड वाटर है। तो ऐसे लोगों के बारे में, ऐसी डाइटरी हैबिट के बारे में आप थोड़ा सा बता दें, बिकॉज हम चाहते हैं कि ना कि वो ये सप्लीमेंट्स लें बल्कि अपने खान पान की आदतें भी ठीक करें। मेरा यहाँ पर ना एक तो सबसे अच्छा काम जो आप समझेंगे, अगर डाइटरी हैबिट्स में आप एक चीज का रूल बना लीजिए कि रात का खाना आप जितना हल्का और जितना जल्दी करेंगे जी। आप उतने ही हेल्दी रहेंगे। ओके। हम देखिए, मैं बिल्कुल एक्सट्रीम में नहीं जाना चाहता, बट मैं हफ्ते में या 15 दिन में एक या दो बारी अपने पेशेंट्स को छूट दे देता हूं कि आप रात का खाना थोड़ा लेट कर सकते हैं। ओके। बट जितना आप रात का खाना जितना जल्दी करेंगे और आपका हल्का होगा, उतना ही आप बेटर रहेंगे, उतना ही आप हेल्दी रहेंगे, और वेट भी आपका नहीं बढ़ेगा। राइट। तो अब हम बात करते हैं आंवला के बारे में। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि रात को बहुत ही गरिष्ठ और हैवी भोजन खाने के शौकीन भी होते हैं, और उनके लाइफस्टाइल का एक हिस्सा भी बन के रह जाता है। तो इसी करके उनका जो सुबह होती है वह उनकी खराब निकलती है। कहीं राइट। उनको गैस होती है, पेट में खट्टी डकारे, एसिडिटी बहुत होती है। और जो आंवला है दोस्तों, वो ना एक शीतवीर है, ठंडा बोला गया है। बहुत से लोगों ने कच्चा आंवला भी खाया होगा। तो कच्चे आंवले के ऊपर यदि आप पानी पीकर देखो तो आपको ठंडक और एक मिठास सी देता है। इसलिए बिल्कुल। आंवला जो है वह एक बहुत अच्छा एंटा एसिड भी है, और आपके शरीर को जनरली अंदर से ठंडा भी रखता है। तो राइट। जो लोग गर्म स्वभाव के हों, दिमाग पे भी बहुत ज्यादा गर्मी चढ़ी हो, तो ऐसे लोग आंवले का लगातार यदि सेवन करेंगे तो शरीर में ज्यादा गर्मी नहीं होती। आपने देखा होगा कि अभी सर्दियों में भी आपकी ड्राइनेस बहुत ज्यादा होएगी, और जी। बहुत से ड्राई फ्रूट्स खाए जाते हैं। तो उनके साइड इफेक्ट से बचने के लिए दोस्तों लगातार आप आंवले का सेवन करें। और वाह। बहुत सी कॉमन चीज है, सबको पता है कि आंवला फुल ऑफ विटामिन सी है, बिल्कुल फुल ऑफ विटामिन सी। बिल्कुल। और हमारी आयुष मिनिस्ट्री की रिकमेंडेशन भी थी कि जो हम्म। आदमी लगातार विटामिन सी का सेवन कर रहा है, आंवले का सेवन कर रहा है, उसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी बनी रहेगी। वाह, उसे तो आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी आंवला के बारे में। इनफैक्ट जो हमारा आंवला जूस है वो हमने ऑर्गेनिकली ग्रोन आंवला फ्रूट से तैयार किया है।
So this is one of the highest quality product. ये ऑर्गेनिकली का जो चलन है ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि आजकल हमारे देश में आप नो डाउट हमारी पैदावार बढ़ गई है, लेकिन जो प्रोड्यूस भी निकल रही है वो कितनी क्वालिटी अश्योर्ड है, उसका सही होना बहुत जरूरी है। एंड आई एम हैप्पी कि मोदी केयर इंडिया ऐसी कंपनी है जो कि ऑर्गेनिकली जो हर्ब्स प्रोड्यूस हो रही है आप सबके पास लेकर आ रही हैं। दे ओनली एंश्योर कि इनकी एसिमुलेशन, एब्जॉर्प्शन और कोई एलर्जी वगैरह नहीं होगी। ये चीज बहुत अच्छी है। Absolutely. Thanks a lot, sir. Thanks a lot. So, sir, हमने दो juices की बात कर ली. You know, we have noni juice, we have amla. We also have one more, which is aloe vera. So, sir, aloe vera as a plant, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, सर. क्या क्या उसके देखिए, आज से बहुत साल पहले जो एलोवेरा था हमारे घर के बाहर लगी रहती थी, बहुत से कम लोग उसका यूज करते थे, बट जैसे जैसे लोगों को इसका पता लगने लगा इसके इफेक्ट्स कितने हैं, उतना इसका प्रचलन भी बढ़ता गया। बिल्कुल। एलोवेरा बेसिकली इसको संस्कृत में कहते हैं घी कुआर या कुआर गंदल या घृत कुमारी। ओके। और घृत कुमारी मतलब कि जो कुमारी लड़कियां हैं, जो टीनेज लड़कियां हैं, उनके लिए तो ये अमृत के समान है। पहली बात तो ये। ओके। क्यों है अमृत के समान? क्योंकि जो घी कुआर है, कुआर गंदल है, ये बेसिकली ठंडी होती है और आपके पेट को बहुत अच्छा साफ करती है। इसे माइल्ड रेचक बोला गया है, मतलब ये परगेटिव, हल्का सा स्लाइट परगेटिव इसका एक्शन होता है और शरीर से गर्मी बाहर बहुत अच्छा निकालती है। राइट। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरी रीढ़ की हड्डी की बहुत अच्छी दवाई भी है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी सही रहने के लिए आपका बॉडी का पेट का साफ होना बहुत जरूरी है। माय ग्रैंड मदर एक्सपायर्ड एट द एज ऑफ 96 और 96 की एज तक उनकी जो स्पाइन थी बिल्कुल इरेक्ट थी। वाओ। राइट। वो एक ही काम करते थे, एवरी डे वो एलोवेरा का सेवन करते थे। तो आजकल की भाग दौड़ की लाइफ में आप जो लोग फ्रेश एलोवेरा नहीं ले सकते, ऐसे लोगों को एलोवेरा का सेवन लगातार करें। आपका पेट साफ रखती है। और कुमारिकाओं में जो टीनेज गर्ल्स हैं जिनको अभी अभी मेंस्ट्रुअल शुरू हुआ है, उनमें बहुत सी लड़कियों को दर्द भी होता है, कम भी आता है। टीनेज गर्ल्स हैं, उनके मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स नहीं होने देता। और जो ओल्ड एज लेडीज भी हैं जो कि मीनोपॉजल एज के आसपास हैं, ऐसे में भी वह उनके जो मीनोपॉज हो रहा हो उसमें भी यदि आप एलोवेरा का सेवन करेंगे तो बहुत बेटर रहता है, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स नहीं होती। और दूसरी बात, एलोवेरा इज फुल ऑफ विटामिन ई। तो विटामिन ई ज्यादा क्वांटिटी आपकी मसल्स और आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। आपकी मसल्स भी ठीक रहेंगी, आपकी स्किन भी ठीक रहेगी, ग्लोइंग रहेगा। मैक्सिमम आप देखेंगे कि जितनी भी जो कॉस्मेटिक क्रीम्स हैं उनमें एलोवेरा एज अ विटामिन ई का एडजंक्ट यूज किया जाता है। ट्रू। वेरी नाइस सर, थैंक्स अ लॉट। सर, अभी आपने एक फ्रेज यूज किया कि आजकल की जिंदगी जो है भागदौड़ भरी है। इनफैक्ट सब कुछ है लेकिन भाग दौड़ नहीं है आजकल की जिंदगी में। लोग बिजी तो रहते हैं लेकिन एक्सरसाइज नहीं करते, ना भागते हैं ना दौड़ते हैं। और अभी लॉकडाउन के समय में और जो इस समय चल रहा है पूरा माहौल, मैंने देखा है जो ग्राउंड, जो पार्क्स पहले भरे रहते थे, लोग सैर कर रहे होते थे, वो सब खत्म हो चुकी है। जिम्स में भी जाते हुए डर लगता है, और जिस कारण से मोटापा भी बढ़ता जा रहा है, कई लोगों में देखा है। और फिर कहीं ना कहीं अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो हार्ट के ऊपर भी कुछ ना कुछ, जो हम हेल्दी रखना चाहते हैं हार्ट को, वो भी एक चैलेंज बन जाएगा। तो सर इसको इस चीज को ध्यान में रखते हुए, जैसे हमारे कार्डियो एक्टिव हैं उसमें 6 जड़ी बूटियां, तो सर उन जड़ी बूटियों के बारे में थोड़ा बताइए कि क्या क्या बेनिफिट हो सकता है। हाँ, थैंक यू। मैं ना ये बहुत, जब आपके पास आया था आपको मैंने, आपके जो दर्शक थे उनको ये बात पहले बोली थी कि आयुर्वेद में ना जी सही नुस्खे का होना बहुत जरूरी है, सही फॉर्मूला का होना बहुत जरूरी है। यदि आप देखिए, जड़ी बूटियां तो कोई भी डाल सकता है, बिल्कुल, लेकिन कितनी मात्रा में कितना होना चाहिए और कौन सी जड़ी बूटियां किस जड़ी बूटी के साथ इकट्ठा काम करती है, जो नुस्खा है, जो फॉर्मूला है दोस्तों, वो बहुत जरूरी होता है। राइट। तो आपका जो कार्डियो एक्टिव है उसके अंदर आपके गुग्गुल डलती है, गुग्गुल के साथ अर्जुन डलती है, उसके साथ अनार है, अश्वगंधा है, गोतुकला जिसे हम मंडूक पर्णी कहते हैं, और शंख भस्म। ये जो 6 जड़ी बूटियां हैं ये बहुत ही हार्ट में किस तरह इफेक्ट करती है ये मैं आपके सामने बात करूंगा। जो पहला अर्जुन है, देखिए आयुर्वेद में जितनी भी हार्ट की मेडिसिन बनती हैं उनमें सर्वप्रथम अर्जुन को आगे रखा गया, टर्मिनली अर्जुन इसका नाम है। तो अर्जुन बेसिकली आपकी हार्ट की मसल्स को इंप्रूव करता है। हमारी हार्ट की मसल्स और शरीर की जो बाकी मसल्स होती हैं उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। राइट। अर्जुन का काम हमारी हार्ट की पंपिंग को कैसे मेंटेन किया जाए,
ओके। जिन लोगों को बहुत कभी कभी हल्की सी घबराहट बेचैनी भी होती है, या फिर जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है, तो अर्जुन दोस्तों बहुत अच्छा काम करती है, आपके कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करती है, आपके लिपिड मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करती है। राइट। उसके बाद जो अगला द्रव्य जिसकी मैं बात करूंगा वह है गुगुल। हम्म। गुगुल एक प्लांट है जो कि इसका एक एक्सुडेट, एक गम रेजन निकलती है, और ये ज्यादा महाराष्ट्र साइड होती है। हम्म। गूगल के बारे में जितना ज्यादा बोला जाए उतना कम। या। मेरा फेवरेट प्लांट है गूगल। क्यों? क्योंकि गूगल एक एंटी इन्फ्लेमेटरी होने के साथ साथ एंटी लिपिड्स भी है, एंटी फैट भी है, एंटी राइट। ओबेसिटी भी है। और गूगल जो है बेसिकली जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल बढ़ता हो, ट्राइग्लिसराइड्स बहुत बड़े हो, और जिनका पेट मोटा हो गया हो, ऐसे में आपका वेट लॉस के अंदर गूगल बहुत इफेक्टिव काम करता है दोस्तों। ओके। वेरी नाइस। और इसके साथ साथ गूगल जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। जोड़ों की, हमारे आयुर्वेद में गठिया से लेके किसी भी प्रकार की दर्द होती हो वो शरीर में, तो गूगल का प्रयोग किया जाता है। क्या बात है। इसके साथ साथ जो अगला द्रव्य, जो मेरे अगले, जो आपने जो नुस्खा अच्छा बनाया है, वो है अश्वगंधा और मंडूक पर्णिका, क्योंकि हार्ट के अंदर आपके स्ट्रेस से भी बहुत लेना देना होता है, एब्सोल्युटली। और हमारी नसों को ताकत देने के लिए दोस्तों अश्वगंधा से बेहतर और कोई द्रव्य नहीं है। बिल्कुल। यदि आपको डायबिटीज भी हो, डायबिटीज के साथ आपके हार्ट पे असर आना हो, और यदि आप अश्वगंधा का सेवन कर रहे हो, तो अश्वगंधा ये ध्यान रखेगा कि आपको शुगर, बढ़ी हुई शुगर से आपके हार्ट पे कोई असर नहीं आएगा। ओके। उसके साथ साथ जो मंडूक पर्णी, जिसे गोटुकला बोला गया है, गोटुकला बेसिकली आपको स्ट्रेस से दूर रखता है। बहुत से लोगों में स्ट्रेस करके जो हार्ट पे घबराहट, जी मचलता है, पैल्पिटेशंस होती हैं, उसमें गोटुकला जो है बहुत अच्छा मेंटेन करता है दोस्तों। राइट। और आखिरी है शंख भस्म। शंख भस्म बेसिकली एक ऐसी द्रव्य है जो कि एंटा एसिड प्रमोट होती है, लेकिन इसके साथ साथ फुल ऑफ कैल्शियम भी है। बिल्कुल। तो जो आदमी कैल्शियम की अच्छी मेंटेनेंस रखेगा, बॉडी में, ब्लड में कैल्शियम अच्छी रहेगी, तो आपकी हार्ट की मसल्स कॉन्ट्रैक्शन ठीक ठाक होती रहेगी। जो परफेक्ट। आपकी ब्लड वेसल्स हैं वह भी ठीक ठाक अपना काम करती रहेंगी। तो एक राइट। प्रॉपर नुस्खे के साथ हम आपके पास लेकर आए हैं ये। और जिन लोगों को हार्ट की कोई भी तकलीफ हो, पैल्पिटेशंस हो, हार्ट की कोई दवाई खा रहा हो, या फिर लिपिड प्रोफाइल की भी कोई दवाई खा रहा हो, तो ऐसे लोग ये इसकी एक गोली सुबह शाम उसके साथ जोड़ सकते हैं, जो कि आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होने देगा। हाँ जी वेरी सर। नाइस, वेरी नाइस। थैंक्स अ लॉट सर, बिकॉज अगर हार्ट हेल्दी है तो ऑफ कोर्स बहुत लंबे समय तक हम अपने लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। सर आपने लास्ट में एक जो इंग्रेडिएंट बताया कार्डियो एक्टिव का, विच इज शंख भस्मा, और आपने बताया कि वो हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, मसल्स, बिकॉज हार्ट इज अ मसल, उसके लिए बहुत जरूरी है। अगर फॉर एग्जांपल अगर हमारे कैल्शियम का इंटेक कम हो जाए, और तो जो हमारी बोन्स हैं कैल्शियम से बनी होती हैं, तो उसमें से फिर कैल्शियम ब्लड में चला जाता है, आई एम श्योर, क्योंकि हार्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल ऑर्गन है, और इस तरह से देखिए हमारी बोन्स कमजोर होनी शुरू हो जाती हैं। देखिए आपका जो कैल्शियम सप्लीमेंट है, वह मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि वह अकेला कैल्शियम सप्लीमेंट ही नहीं है। देयर आर मल्टीपल अदर मिनरल्स आल्सो देयर इन द कैल्शियम सप्लीमेंट। अलोंग विद कैल्शियम यू हैव विटामिन डी। यस। आपने उसमें जिंक भी डाला है, राइट? तो ये और जो बाकी चीजें इसमें जो क्वाड्रैंगुलस है, जो हर्ब है, दिस इज एक्चुअली रिड्यूसेस द इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी। बट ये राइट। हम बात बाद में करेंगे, पहले मैं कैल्शियम की इंपॉर्टेंस के बारे में आपको बताऊं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। देखिए देखिए जो आपका स्ट्रक्चरल, आपकी हेल्थ है, वह बहुत जरूरी है। जी। अब जैसे मैं अभी ऐसे देर आपका हमारा ना आजकल जो एक सिटिंग जॉब्स हैं वो बढ़ती जा रही है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल। उसके साथ साथ लोगों में ना पोस्चरल चेंजेस भी आ रहे हैं। अब जी। बहुत से लोग एक्सरसाइज लोग भूल गए, तो लोगों को ना बिंज वॉचिंग शुरू हो चुकी है। बिल्कुल। अब उस बिंज वॉचिंग से मैंने नोटिस किया है कि लोगों में ना पोस्चर के चेंजेस आ रहे हैं, राइट। और छोटे छोटे बच्चों में भी पोस्चर के चेंजेस आ रहे हैं। कैल्शियम डिप्लीशन आ रही है, बाहर जाना बंद हो गया, तो विटामिन डी लेना भी हमारा बंद हो गया है। ट्रू। तो एक ये जो एक एक कॉम्बिनेशन है विटामिन डी का, कैल्शियम का, जिंक का, ये हमारी बोन्स के लिए बहुत ही जरूरी है। परफेक्ट। और यदि आप ये लगातार इसका सेवन करेंगे, और एक बात और भी है, जो कैल्शियम यूजुअली हम लेबोरेटरी से बना कैल्शियम आता है, उसकी एब्जॉर्प्शन इतनी अच्छी नहीं होती बॉडी में। एंड आई एम श्योर कि मोदी केयर का जो ये एक कॉम्बिनेशन है कैल्शियम, जिंक, विटामिन के और क्वाड्रैंगुलस का,
इससे आपकी जो कैल्शियम है ये ऑर्गेनिक कैल्शियम में कन्वर्ट हो गया, मतलब आपकी बॉडी में इसकी एसिमिलेशन भी उतनी अच्छी होगी और एब्जॉर्प्शन भी उतनी अच्छी होगी। एब्सोल्युटली। मेरा ये मानना है कि जब भी कैल्शियम को हम किसी हर्ब के साथ जोड़ते हैं, जी। तो कैल्शियम के गुण 5 गुना बढ़ जाते हैं, उसकी वाह! एब्जॉर्प्शन भी 5 गुना बढ़ जाती है। वाह! वाह! तो ये एक कारण है कि आपका जो प्रोडक्ट मोदी केयर का कैल्शियम का सप्लीमेंट है, ये बहुत ही इफेक्टिव है। ट्रू। इनफैक्ट सर, जो इसमें एक सॉल्ट है, कैल्शियम साइट्रेट मैलेट, वो भी कैल्शियम कार्बोनेट जो यूजुअली मार्केट में मिलता है, उससे कई गुना बायो अवेलेबल और एब्जॉर्बेबल है। यस, उसकी एब्जॉर्प्शन बेटर है। या ग्रेट सर। सो लास्ट में एक और आपसे थोड़ा सा जानकारी चाहेंगे, बिकॉज जो हमारे मोदी के कंसल्टेंट्स हैं, ये रेस्ट नहीं करना जानते, ये हमेशा एक्टिव रहते हैं और हमेशा ऑन द फील्ड लोगों से बातचीत करते रहते हैं और एनर्जी लेवल इनका यूजुअली बहुत हाई रहता है। तो ये एक सवाल जो हमारे पास बहुत कॉमनली आता है कि सर, कैसे हम मेंटेन करें अपने एनर्जी लेवल्स को, चाहे रात को 10 बजे भी किसी भी प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे हो, तो वो ऊर्जा बनी रहनी चाहिए। तो कोई एक सप्लीमेंट जो हमारा स्टैमिना और हमारा एनर्जी लेवल बढ़ाने में हमारी मदद कर सके, उसके बारे में सर लास्ट में देखिए, जो स्टैमिना आपका सबसे अच्छा मेंटेन करता है, वो हर्ब, एक सबसे अच्छी हर्ब है, वो है जिनसेंग। वाओ, एब्सोल्युटली। राइट, ये एक मल्टी पोटेंट हर्ब है। इसका काम सिर्फ आपके स्टैमिना को बढ़ाना नहीं है, ये आपके एंड्योरेंस लेवल को भी उतना ही इंप्रूव करता है। जी जी। तो बहुत से लोग जिनसेंग को एक स्टैमिना बूस्टर लेते हैं। मैं स्टैमिना के साथ साथ आपकी इंड्योरेंस को भी बूट करेगा। तो राइट। एक कॉम्बिनेशन प्रॉपर चाहिए, स्टैमिना के साथ साथ आपकी जो एक एफिशिएंसी है काम करने की। तो बिल्कुल। यदि आप इसका लगातार सेवन करेंगे, जो ऑफिस गोअर्स हैं, जो सुबह से शाम तक कंप्यूटर के सामने बैठते बैठते हैं और अपना दे यूज देयर ब्रेन्स अ लॉट, और बिल्कुल। घर आके चाहे फिजिकल काम ना हुआ हो बट दे फील ब्रेन टायर्ड, राइट। तो राइट। ऐसे में जिनसेंग आपको बहुत इफेक्टिव रहता है। वाओ। सो तो मैं इस यानी कि यस, बोलिए बोलिए। फिजिकल परफॉर्मेंस ही नहीं, मेंटल परफॉर्मेंस को भी इंप्रूव करेगा। यस, फिजिकल परफॉर्म देखो, फिजिकल परफॉर्मेंस भी बहुत जरूरी है और मेंटल परफॉर्मेंस, दोनों बहुत जरूरी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं फिजिकल परफॉर्मेंस के अंदर बल्कि ये ऐड करना चाहूंगा, जिनसेंग आपकी सेक्सुअल पोटेंशियल को बहुत इंप्रूव करता है, ओके। राइट। तो और ये जो भी चीज आपकी स्टेमिना को इंप्रूव करता है दर्शकों, वो आपकी नर्व्स की दवाई है, राइट आपकी राइट। नसों की दवाई है, आपकी नर्व्स की कोऑर्डिनेशन को इंप्रूव करेगा। तो जिनसेंग, जिन लोगों को डायबिटीज है, ऐसे लोगों को भी जिनसेंग यदि वो सेवन करेंगे, तो जो नर्व्स की वीकनेस है वो नहीं आने देगा, वेरी राइट। नाइस, वेरी तो नाइस। दिस इज हाउ जिनसेंग इज वेरी वेरी हेल्पफुल। जो सुबह से शाम तक लोग काम करते हैं और टू सम हाउ लोगों की अपनी तबीयत के अंदर स्ट्रेस लेना उनकी वर्क के अंदर भी होता है, प्लस लोगों की प्रकृति भी होती है कि मैं स्ट्रेस ले लेता हूँ। बिल्कुल। तो ऐसे लोगों को भी जिनसेंग बहुत अच्छा काम करता है। ग्रेट सर, थैंक्स लॉट सर, आपने इतनी बढ़िया, इतनी अच्छी जानकारी दी और इतने सरल शब्दों में, इतने ऐसे वाक्यों में, शब्दों में आपने बताया कि हर एक व्यक्ति इसको समझ जाएगा और वो समझ के जो सबसे बड़ी पूंजी है उसके लिए, जो कि है उसकी सेहत, उसको और ज्यादा अच्छे तरीके से अर्जित करता है। थैंक्स लॉट सर, थैंक यू सो मच। आई एम देखिए, श्योर। मैं थैंक यू सो मच। मैं छोटी सी बात जाते हुए की बात कहना चाहूंगा, जैसे आपने सेहत के बारे में अभी बात बोली हाँ जी। कि सर्वमन्नत परित्यज्य शरीरम अनुपालयत, सारी चीजों को छोड़ के पहले अपने शरीर का पालन करो। एब्सोल्युटली। तद्भाव ही भावनम शरीर भारणम, जब शरीर ही नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा। ट्रू तो ट्रू। जैसे आप बोल रहे थे कि सबसे पहले अपने शरीर का पालन कीजिए। मोदी केयर के प्रोडक्ट्स जो हैं आपकी पूरी एक होलिस्टिक पिक्चर को कंप्लीट पिक्चर करते हैं आपकी हेल्थ को लेके। तो बिल्कुल। यदि आप इन सब का लगातार सेवन करेंगे, आपकी एक कंप्लीट पिक्चर आपके पास हेल्थ की बनी रहेगी और आप स्वस्थ रहेंगे। मेरी आशा है कि आप स्वस्थ रहें। और बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी को, बहुत बहुत शुक्रिया मोदी केयर टीम को। नमस्कार। थैंक्स लॉट सर, थैंक्स लॉट। और हम आपके पास बार बार आते रहेंगे। बहुत ही जल्दी हम वेल रेंज में कई सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च करने वाले हैं और मुझे मालूम है जैसे ही वो प्रोडक्ट लॉन्च होंगे, हम आपके पास दोबारा आएंगे और आपसे और जानकारी उन प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहेंगे। सर, आपने समय निकाला, थैंक्स लॉट सर, थैंक यू थैंक सो यू, मच। थैंक यू सो मच।